ईरान ने कर दी बड़ी गलती। मैं डे वन से ये कह रहा था और अक्सर जंग के दौरान भी मैंने कहा था, जब ईरान सीज फायर के लिए राजी हुआ था तो मैंने अपने लोगों से यही, अपने व्यूअर से यही कहा था, अपना ओपिनियन दिया था कि ईरान को डील के लिए मानना नहीं चाहिए। 41 दिन पीटा था ईरान ने, पीटते रहना चाहिए था। कोई ईरान का नुकसान जो भी हो रहा था सो हो रहा था, ईरान कहीं से कमजोर नहीं हुआ था कि ईरान को टेबल पर आना पड़े। और अभी हाल फिलहाल में आ जाइए, मैं वो तमाम मंजर दिखा रहा था कि ईरान की आवाम सड़कों पर है। ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी कि धोखा दिया है इन्होंने, हमें डील नहीं चाहिए। हमारे सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से बात करना गवारा नहीं समझा, शहादत कबूल की। तो जब उनकी शहादत हो गई तो अब क्या फायदा उनसे बात करके, अब तो हमें बात करनी नहीं चाहिए। ये तमाम चीजें हुई थी और ये तमाम चीजें मैंने बताई थी। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका मजबूरी में डील कर रहा है, जिसके बाद मैंने कल परसों अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी रख दी थी आपके सामने कि डोनाल्ड ट्रंप जहां हमले की धमकी देने वाला था तो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ने वार्निंग दे दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि अब ईरान पर अगर अटैक होता है या दोबारा अगर जंग की जाती है तो पूरी दुनिया में तेल खत्म हो जाएगा। सिर्फ 4 हफ्ते का तेल बचा है पूरी दुनिया में, खत्म हो जाएगा और सारा प्रेशर अमेरिका पर पड़ेगा। हमारे ऑयल रिजर्व लगभग खत्म हो रहे हैं, ऐतिहासिक तौर से खत्म हुए हैं और पूरी दुनिया फिर हम पर ही दबाव बनाएगी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत डील की बात कर दी, ईरान पर हमले करने की बात खत्म कर दी, कह दिया बहुत जल्दी डील होने वाली है। तो ये तो क्लियर था कि गुलाबी सुअर दिल से तो एग्रीमेंट कर ही नहीं रहा है और ऊपर से नेतन्याहू का पूरा प्रेशर डील खराब करने के लिए। अब सुनिए हुआ क्या अपने लेटेस्ट अपडेट में। मैंने तो कल ही रात को बता दिया था कि ईरान की डेलीगेशन स्विट्जरलैंड के लिए निकल चुकी है और मैंने ये भी बता दिया था कि अमेरिका की तरफ से कौन कौन जा रहा है, जेडी वेंस भी जा रहे हैं। अब जहां ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलिबाफ और पूरी अपनी डेलीगेशन लेकर स्विट्जरलैंड पहुंचे, ये ऐतिहासिक मौका था कि एक ही छत के नीचे अमेरिका के जेडी वेंस और ईरान के विदेश मंत्री और टॉप लीडर मौजूद थे। ऐसे मंजर कभी देखने को नहीं मिलते। लेकिन जब ईरान की डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में पहुंची तो डोनाल्ड ट्रंप की औकात दुनिया के सामने आने लगी। तुरंत हराम के जने ने अपना हरामीपन शुरू कर दिया और ईरान को धमकाना शुरू कर दिया। अब फॉक्स न्यूज पर एक ऑडियो चलता है डोनाल्ड ट्रंप का, कॉपीराइट के चलते मैं सुना नहीं सकता लेकिन स्टेटमेंट बता रहा हूं, ये ऑडियो है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत फॉक्स न्यूज जो अमेरिका के टॉप चैनलों में आता है उस पर कहा कि ईरान ने अगर डील नहीं की तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा कर लेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के गार्जियन हैं, हम चाहे तो उन पर भी कब्जा कर लेंगे, हम ईरान का 20% तेल चुरा लेंगे। इसने आगे कहा कि मैंने ईरानियों से बात की है और कहा है कि डील कर लो, अगर डील नहीं की तो तुम वापस अपने मुल्क नहीं लौट पाओगे। दिमाग घुमा आपका? सुअर हमेशा सुअर होता है, ठीक है। कुछ वक्त के लिए भले ही आपको वो सो कॉल्ड क्यूट लगे लेकिन होता तो वो गंदा ही है, भागेगा वो गूम ही। बहुत बड़े जुमले हैं, ध्यान दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुमने अगर डील नहीं की तो तुम पर बहुत बड़ा हमला करेंगे और तुम वापस ईरान नहीं लौट पाओगे, तुम वापस ईरान नहीं लौट पाओगे। अल्लाह अकबर। धोखेबाज क्या कह रहा है भाई? स्विट्जरलैंड जो ईरान की टीम आई है धमकी दे रहा है वापस नहीं लौट पाओगे। समझ गए आप? यानी ईरान की टीम को जो स्विट्जरलैंड में है
उनको कत्ल कर, रास्ते में ही कत्ल करने की धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि दे दी है। अब दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने, इधर स्विट्जरलैंड में मीटिंग चल रही थी और उधर ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया ऑन रिकॉर्ड कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्टेटमेंट में अगले बयान में कहा कि पेजेश्कियान जो कह रहा है अपनी जबान पर काबू दे, वरना हम उसके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। ये तमाम चीजें गुलाबी सुअर तब कह रहा है जब ईरान की डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में डील पर बात करने गई है। ये ईरान की कितनी बड़ी गलती है। ईरान को डील नहीं करनी चाहिए थी, ईरान को डील पर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अभी ईरान को अमेरिका को इतना तड़पा देना था कि अमेरिका पूरी दुनिया के सामने कहता कि भाई बस कर दो, जो तुम्हारी डील है हम मानने को तैयार हैं। लेकिन ईरान ने गलती कर दी सुअर पर यकीन करके। हमेशा से मैंने कहा कि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। फिर वही ईरान के साथ हुआ, ईरान ने फिर वही गलती कर दी। गुलाबी सुअर ने अगले स्टेटमेंट में धमकी दी कि मेरे पास 60 दिन का समय है, मैं जो चाहे 60 दिन में कर सकता हूं। यानी ये जो 60 दिन और अभी बातचीत होगी इस एग्रीमेंट के बाद, तो गुलाबी सुअर ने धमकी दे दी है कि 60 दिन तैयारी और करके मैं ईरान को तबाह और बर्बाद कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। पूरे दिन अलग अलग मीडिया चैनलों पर डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की ऑडियो चलती रही। वो मोबाइल पर वॉइस कॉल पर अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान को धमकी देता रहा। अब इस ऑडियो के अंदर वो धमकी दे रहा है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो मैं उनको उड़ा दूंगा, ईरानियों को मिटा दूंगा, मैं उनके देश पर कब्जा कर लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से धमकी देने लगा कि मानो उसको किसी ने कह दिया हो कान में कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में तुम्हारी हार का डंका बज रहा है, तुम्हारी नाजायज औलाद अंधभक्तों का और जिसको तुम माय डियर फ्रेंड बोलते हो उसका भी बड़ा अपमान हो रहा है। इसका एक ट्वीट आता है, ये देखिए, अपने ट्रुथ पर वो पोस्ट करता है और फिर उसके बाद एक्स पर ये पोस्ट आती है जिसमें कहता है कि ईरान को हिजबुल्लाह को रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, वरना हम पहले से ज्यादा बड़ा हमला ईरान पर करेंगे। मेरे दोस्तों, अब इन तमाम चीजों के बाद ईरान कोई बेगैरत थोड़ी है कि रिएक्ट नहीं करेगा। तुम उनको मारने की बात कर रहे हो, जो टीम भरोसा करके आई है तुम उन्हें मटा, मतलब वही वाली बात हो गई कि तुमने पहले खत देकर बुलाया कि भाई आओ, और जब वहां पहुंचे तो तुमने हमले करने की बातें कर दी, कत्ल करने की बात कर दी। ईरान ने तमाम धमकी सुनी और स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं ये तो वायलेशन है हमारे एग्रीमेंट का, पहले ही उन्होंने धमकी दे दी है, हम कैसे भरोसा करें। शर्त में यही तो है कि ईरान को धमकाना नहीं है। एग्रीमेंट में यह भी पॉइंट है कि हमें धमकाएंगे नहीं, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, गारंटी देंगे। लेकिन यहां तो अगला आदमी खुद ही धमकी दे रहा है। और इसी दौरान जो बातचीत होनी थी स्विट्जरलैंड में, ईरान ने पोस्टपोन कर दी कि ना। वीडियो देखिए, जिस हॉल में, जिस कमरे में ये बातचीत होनी थी उसमें पहले स्टेज की बात हुई और वो अपनी तमाम ये बातें कि भाई धमकी दे रहे हैं ट्रंप भरोसे लायक नहीं है, वो हमें धमका रहे हैं, ये तो सीज फायर का उल्लंघन है, ये तो एग्रीमेंट का उल्लंघन है, ये तमाम चीज़ें बोलकर रिएक्ट करके उस हॉल से बाहर चले गए। ये वीडियो वही मैंने आपको दिखाया है कि जिसमें ईरानियन ऑफिशियल्स बाहर निकल गए। अब भाई ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया था उस पर मांग कर दी है कि अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब इजराइल लेबनान पर हमले बंद करेगा। हजरात, जो पहले दलाल हुआ करते थे वो मीडिएटर्स को, मध्यस्थता करवाने वालों को दलाल कह रहे हैं, कह चुके हैं। किसने कहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चीन के आगे जिनका लहंगा बाहर निकल जाता है, चीन से लड़ने के नाम पर
वो कहता है कि आर यू मैड, चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, आर यू मैड, व्हाट आर यू थिंकिंग, हम उनसे जाके लड़ेंगे ना। जो विदेश मंत्री पूरी दुनिया के सामने हक दे, ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं अगर दो देशों की जंग कोई रुकवा रहा है तो वो दल्ला है, जबकि पाले उन्होंने सारे अपने मुल्क में दल्ले हैं। गोदी मीडिया, भांड पत्रकार, समझ रहे हो, इनकी क्या ही बात करनी। अरे जो गू खा रहे हैं, पेशाब पी रहे हैं, अरे जो अपने भगवान का जिसको पूजते हैं उसके ही घर में चोरी कर रहे हैं, करोड़ों खरबों गायब कर दिया है, और शाकाल कह रहा है कि कुछ बोलो मत, चुप रहो। समझ रहे हो, इनकी क्या बात करनी, इनकी कोई औकात है? बहुत गंदे हैं यार, अपने भगवान को नहीं छोड़ा, छी तात। अब दोस्तों इनके मुंह पर तमाचा ये है, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े बनते थे सबकी विदेश नीति पीछे चली गई है उनके। जेडी वेंस, ये वीडियो है, पूरी दुनिया के सामने जेडी वेंस अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के राष्ट्रपति के दामाद, ट्रम्प के दामाद, मिडिल ईस्ट का एनवॉय और टॉप लीडर मौजूद हैं। पूरी दुनिया का मीडिया वहां मौजूद है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो आतंकी संगठनों को चलाने वाला मास्टरमाइंड है, जो कहा जाता है इनके लिए, उसकी तारीफ करता हुआ अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि ये महान आदमी है। आज अगर हम इस छत के नीचे हैं तो इस आदमी की वजह से हैं, इस आदमी की वजह से मुमकिन हो पाया है। सबसे पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा बात मैंने आसिम मुनीर से की है। ये कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, लेकिन जबरदस्त आदमी है। ये कौन कह रहा है? जेडी वेंस। अब अंजना ओम मोदी, रूबिका चचा, जितने भी हिजड़ा संगठन के पत्रकार हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज पर बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे करके बैठा था, मोदी को समझ गया था, मोदी की बॉडी लैंग्वेज को ट्रंप समझ गया था, इस वजह से मोदी को एंजल कह दिया और ट्रंप को भाई साहब वो सुशांत, अरे वो हिजड़े की औलाद, वो लगा था, अरे भाई साहब मोदी ने जो दिया है धो कर दिया है। मोदी ने बोला ही कुछ नहीं, 3 हिंदुओं के मारे जाने पर मोदी के मुंह से नहीं निकला, लेकिन उनकी तमाम नाजायज औलाद, उनके पेशाब के कीटाणु लग गए। अरे ट्रंप के आगे मोदी ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं फलान बैठा था। अरे बॉडी लैंग्वेज। और डोनाल्ड ट्रंप जिसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बातें पकड़ पकड़ खींच के आपको ऐसे बताई गोदी मीडिया ने कि हा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो ये बॉडी लैंग्वेज पर बात देते हैं। अरे देखा मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, चाहे पर्ची पर लिखकर आदमी पढ़ रहा था, वो टेलीप्रॉम्प्ट वाला आदमी, वहां टेलीप्रॉम्प्ट नहीं था तो पर्ची देख देख के पढ़ रहा था। योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, 10 बार एक्सीलेंसी है, गुलाम के मुंह से सिर्फ गुलामी निकल रही थी। अच्छा आगे अब सुनो, ये वीडियो देखो, इस पर क्या कहोगे? ये जितना भी मोदी का संगठन है, गंडोली मीडिया संगठन, ये भड़वागिरी करने वाले, इनको यहां पर बॉडी, यहां गूंगे हो गए। जेडी वेंस अमेरिका का उपराष्ट्रपति तारीफ पर तारीफ कर रहा है पाकिस्तान के आसिम मुनीर की, पाकिस्तान की, तो यहां सब शांत हो गए। थोड़ा सा बयान देखिए। And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course,
who's an amazing friend. सिर्फ इतना नहीं, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बहुत बड़ी बात बोल गया जेडी वेंस। कहता है कि मेरी जिंदगी के दो अहम लोग हैं। पहली मेरी धर्मपत्नी जो इंडिया से है, दूसरा मेरा दोस्त, मेरा साथी जो पाकिस्तान से है, आसिम मुनीर। आप समझ रहे हो, अंजना मोदी, रूबी का चचा, इनको नींद नहीं आ रही होगी, बहुत कीड़ा जो है काट रहा होगा, कहीं कीड़ा बहुत अंदर घुस के काट रहा होगा। ये सीधे नहीं सोए होंगे रात भर, उल्टा ही होकर सोना पड़ा होगा। और अब इन्होंने सोचा होगा कि अब कैसे गू खाएं, अब कैसे गू खाना है पापा का। And Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend of the United States of America. But पाकिस्तान और कतर के सामने वहीं स्विट्जरलैंड में जेडी वेंस खड़ा होकर कह रहा है कि ईरान पूरे इलाके में अनस्टेबिलिटी फैलाता था, हमने उसको रिकवर कर दिया है, ठीक कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तमाम चीजें चेंज हो रही हैं और ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर के मामले पर सॉल्यूशन निकाल लिया गया है, हमें कामयाबी मिली है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने उधर एक वीडियो शेयर किया, ये देखिए, जो ईरान के आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है, एआई का ये वीडियो है, जिसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि मेनाब के बच्चे हैं, मेनाब के बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं। वो पूरा मतलब मेनाब को भूल नहीं रहा है ईरान, न दुनिया को भूलने दे रहा है। ठीक इसी के बाद ये देखिए अगला वीडियो, जब ईरान की डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंची है तो जिस जहाज के अंदर सवार होकर ईरान की डेलीगेशन स्विट्जरलैंड गई है, उस जहाज पर बड़ा बड़ा मेनाब लिखा हुआ है, मेनाब 168। जी हाँ, मेनाब 168। तो आप देख सकते हैं कि ईरान दुनिया को भूलने नहीं दे रहा है और अमेरिका के लिए मेनाब को जहर की तरह इस्तेमाल कर रहा है और पूरी तरह से जलील और रुस्वा कर रहा है। अब इस रिपोर्ट में मैंने जैसे जैसे जो जो हुआ है वैसे बताया है। अब ये जो हो रही थी चीज़ें कि ईरान की डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पहुंची है, हल्की फुल्की बातचीत हुई और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मिटाने की, ईरान को गिराने की, ईरान पर कब्जा करने की, हम यूं कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम हुर्मुज पर कब्जा, ऐसी बातें कर दी। अब उधर तो ऐसी बातें कर दी और सामने से स्विट्जरलैंड में अमेरिका ने ईरान से मतलब मीडिएटर से कहा कि अरे ईरानियों को खड़ा करो, साथ में फोटो लेंगे, वीडियो लेंगे, दुनिया में छपनी चाहिए। तो पता है ईरानियन ऑफिशियल्स ने जहां ये फोटो सेशन होना था इनकार कर दिया और उस रूम से बाहर चले गए बिना अमेरिकियों के साथ फोटो खिंचवाए। देखिए इसके अलावा ईरान ने क्लियर कह दिया कि इजराइल ने लेबनान पर हमला करके सीज फायर को तोड़ा है, एग्रीमेंट को तोड़ा है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी लेबनान है, लेबनान पर हमले बंद हो, हमारे जो पैसे फ्रीज किए गए हैं उन्हें रिलीज किया जाए। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो नहीं माना जाएगा तो डील कैसे होगी। मेरे दोस्तों, ईरान के पत्रकारों को भी एक्सेस दिया गया है। स्विट्जरलैंड में ईरान के पत्रकार भी गए थे। एक पत्रकार ने जेडी वेंस से पूछ लिया कि ये जो लेबनान में इजराइल जो है नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, आप बताइए कैसे ट्रंप रोकेंगे इजराइल को। तो इस पर जेडी वेंस ने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट ने इजराइल को बहुत रोका है, लेबनान पर हमला करने से बहुत रोका है। शांति लाने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम
डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का एक खास फोटो है, पर देख लीजिए आप अपनी आंखों से। ये उन्होंने एक ब्रॉच पहना हुआ था, एक बैच था जो ईरान के नक्शे पे था। ईरान के नक्शे के कटआउट में मिनाब के बच्चों का जिक्र था, मिनाब लिखा हुआ था और बच्चों का स्कूल बैग बना हुआ था। यानी ईरान का कोई अधिकारी मिनाब को भूल नहीं रहा है और तमाम प्लेटफॉर्म पर वो मिनाब को आगे रख रहा है। पहली सेशन की जो मीटिंग स्विट्जरलैंड में हुई, 80 मिनट चली वो मीटिंग। कतर, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और कुछ ऑफिशियल्स शामिल थे। इसमें ईरान ने पहली मीटिंग में पहले दिन लेबनान को ही मुद्दा बनाया और लेबनान को सबसे आगे रखा। कुल मिला के लेबनान में बमबारी बंद हो, लेबनान से इजराइल बाहर निकले, ये तमाम चीज़ें ईरान ने रखी। उधर अमेरिका ने पहले दिन अपनी तरफ से प्रेशर ये डाला कि यूएन की टीम को ईरान अपने मुल्क में एंट्री दे कि वो जाकर ईरान के तमाम परमाणु ठिकानों की जांच कर सके। ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि ये बातचीत जो है वो रुक जाएगी अगर इजराइल लेबनान के अंदर रहता है तो। यानी सिर्फ हमला बंद नहीं करना है इजराइल को, लेबनान से पूरी तरह से पीछे हटना है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि भाई पिछले कई दिनों से साफ साफ इजराइल ने कहा है कि लेबनान से बाहर हमारी फौज नहीं निकलेगी। स्विट्जरलैंड के अंदर ही मीटिंग के ब्रेक में ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जनाबे गलीबाफ ने मिनाब में मारे गए एक बच्चे के मां और बाप से वीडियो कॉल पर बात किया और वो पूरा वीडियो मीडिया के सामने आया है। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया जा रहा है ईरान के द्वारा हर जगह कि देखो हम मिनाब को भूले नहीं हैं। और उस शहीद बच्चे के माँ बाप बल्कि माँ ने कहा कि मैं दुआ कर रही हूँ कि हमारी जीत हो और अमेरिका से जो आप नेगोशिएशन करने गए हैं उसमें आपको बड़ी कामयाबी नसीब हो। देखिए। سلام علیکم. سلام و درود، خسته نباشی. ما به هر حال برای من توفیقی بود که صدای جنابعالی رو، سرکار خانوم رو، مادر عزیزمون شهید میکائیل رو ما خدمتتون هستیم. بدون شک ما بچه رزمنده ها باورمونیه که روح شهدا همراه ما هستند، بر ما ناظرند، ما رو میبینن و امیدوارم که انشالله با دعای خیرش. अब दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मैंने आपको शुरू में बता दी, तो ईरान कहां तक चुप रहेगा। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ट्वीट कर दिया वहीं से ही स्विट्जरलैंड में बैठे बैठे कि ईरान को धमकी देना नुकसान पहुंचाएगा। ईरानी कभी भी अमेरिका की धमकियों पर ध्यान नहीं देते। आज अमेरिका यहां तक पहुंचा है अपनी डेस्परेशन की वजह से पहुंचा है और अमेरिका इस बात पर ध्यान दे कि IRGC किसी भी धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें करके गुलाबी सुअर का भूत उतार दिया है। वहीं ईरान ने कंफर्म किया कि हम पर से जो पाबंदी है, यानी ईरान के हमारे तेलों से जो पाबंदी है वो जल्द हटने वाली है। अब डील की बात हो रही है, ईरान के फायदे की बात हो रही है, तो कतर के अंदर ईरान के जो पैसे फंसे हैं वो $6 बिलियन अनफ्रीज होने वाले हैं। इसी में डील में बात हो गई है। लेकिन अमेरिका ने शर्त रखी है कि जो $6 बिलियन आपको मिलेंगे इसे आप ह्यूमैनिटेरियन एड, दवाइयाँ और रिकंस्ट्रक्शन तमाम चीज़ों में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस फौज IRGC को मत दीजिएगा, हथियारों में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बेटा एक बार ईरान को पैसे दो तो सही। ईरान कहाँ खर्चा करेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कतर की सबसे बड़ी गैस फील्ड है लफान गैस फील्ड, वहां धमाका हुआ। कतर ने कहा कि यह टेक्निकल ग्लिच है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से धमाका हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस धमाके में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कई तरह की बातें की जा रही हैं, हमला भी हो सकता है, ये भी है वो भी है, लेकिन
कुछ कंफर्म नहीं है। धमाका कंफर्म है, वीडियो आपके सामने। हाय वैन हाय हुसैन। मोहतरम हजरात, ये वो अपडेट थे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये अपडेट आप नहीं देखेंगे या नहीं देखा होगा तो आपको जो आगे ईरान से रिलेटेड जो खबरें आने वाली हैं वो चीज़ें सर के ऊपर से निकलेंगी। लिहाजा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी वालिदा अभी भी अस्पताल में हैं लेकिन स्टेबल हैं। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। दैट्स इट। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वस्सलाम, जय हिंद।